1985 एक ऐसा साल जब बॉलीवुड ने अपनी एक और यादगार फिल्म गुलामी को देखा। मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म ने रिलीज होते ही मानो सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया। खासकर मिथुन के चाहने वालों के लिए, जैसे इस फिल्म ने उनके दिलों में आग लगा दी हो। उनके डांस, उनका अंदाज और उनका ऑरा, हर चीज में एक अलग ही पागलपन छाया हुआ था। ये 80 के दशक का वो दौर था जब मिथुन जैसे नए सितारे उभर रहे थे। दूसरी तरफ 70 के दशक के बड़े सितारे जैसे धर्मेंद्र और विनोद खन्ना धीरे धीरे कैरेक्टर रोल्स में धकेले जा रहे थे। ये सिनेमा की दुनिया का वो वक्त था जब पुरानी और नई पीढ़ी का टकराव साफ दिख रहा था। जेपी दत्ता की ये पहली डायरेक्शन वाली फिल्म थी और धर्मेंद्र को सबसे पहले कास्ट किया गया। धर्मेंद्र उस समय के सबसे बड़े स्टार थे जिन्होंने एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। उनकी मौजूदगी से फिल्म के हिट होने की संभावना और भी मजबूत हो गई थी। लेकिन कहानी का दूसरा अध्याय तब खुला जब मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म में कास्ट किया गया। मिथुन जो उस समय एक नई पहचान बना रहे थे, उनके फैंस का जुनून और उनका क्रेज आसमान छू रहा था। वो दौर ऐसा था कि मिथुन का नाम सुनते ही लोग सिनेमाघरों की तरफ भागने लगते थे। फिल्म गुलामी की शूटिंग राजस्थान की सुनसान लोकेशंस पर चल रही थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म में जमकर पैसा लगाया था। फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र जैसे बड़े स्टार की मौजूदगी से माहौल में एक अलग ही रुतबा नजर आता था। हर कोई धर्मेंद्र के सामने अदब से सिर झुकाता, हाजी पाजी कहकर बात करता। उनकी हर बात जैसे पत्थर की लकीर होती। एक ओर धर्मेंद्र अपनी बुलंदी पर थे, दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती एक उभरता हुआ सितारा जिसकी चमक अब धीरे धीरे हर किसी की आंखों में चुभने लगी थी। फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता की ये पहले निर्देशित फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र, मिथुन और अनीता राज जैसे बड़े नाम शामिल थे। शूटिंग रोजाना होती। राजस्थान की तपती धूप में दूर दूर तक फैली रेत के बीच एक जंगली कहानी को पन्नों से पर्दे तक लाने की कोशिश होती। लेकिन कैमरे के सामने जो कहानी थी उससे ज्यादा दिलचस्प कैमरे के पीछे की कहानी थी। धर्मेंद्र की एक आदत थी, जैसे ही शूटिंग खत्म होती उनकी बोतल खुल जाती। उनके कुछ चुनिंदा खास लोग ही उस महफिल का हिस्सा होते जहाँ रात भर शराब की गिलासें उठती, हंसी ठिठोली होती और इधर उधर की बातें होती। ये महफिल तब तक चलती जब तक रात खत्म न हो जाए और सुबह 4 बजे का वक्त न हो जाए, क्योंकि 4 बजे धर्मेंद्र पाजी का सोने का समय होता था और अगले दिन शूटिंग फिर से समय पर शुरू होनी होती थी। लेकिन इस महफिल में कभी एक शख्स शामिल नहीं होता, मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन उसी समय पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानियां बन रही थी। मीडिया में हलचल मच गई थी। हर जगह ये खबर उड़ रही थी कि धर्मेंद्र और गुलामी फिल्म की हीरोइन अनीता राज के बीच अफेयर चल रहा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी और अफवाह यहाँ तक थी कि धर्मेंद्र अपनी पहली और दूसरी पत्नी को तलाक देकर अनीता राज से शादी करने की सोच रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने बीच में आकर इस रिश्ते को वहीं थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच फिल्म का सेट भी एक अलग ही तूफान से गुजर रहा था। अनीता राज और मिथुन चक्रवर्ती के बीच कुछ ऐसे गाने और सीन्स फिल्माए जा रहे थे जो धर्मेंद्र के लिए देखना मुश्किल हो रहा था। हर बार जब अनीता और मिथुन एक साथ कैमरे के सामने आते, धर्मेंद्र के चेहरे पर एक अनकहा दर्द साफ नजर आता था। ये दर्द सिर्फ पर्सनल नहीं था बल्कि प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी से भी भरा हुआ था। रात जब धर्मेंद्र अपने खास लोगों के साथ बैठे होते, उनके मन में एक खलिश होती। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर क्यों मिथुन उनसे दूरी बनाए रखते हैं। फिर तीसरे दिन की शूटिंग खत्म होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती अपने होटल के कमरे में चैन की नींद लेने की तैयारी कर रहे थे। थकान का असर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन वो जान चुके थे कि अगले दिन की शूटिंग के लिए उन्हें पूरी ताजगी चाहिए। तभी अचानक रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मिथुन ने दरवाजा खोला तो सामने धर्मेंद्र के कुछ लोग खड़े थे। पाजी ने आपको बुलाया है, उन्होंने संजीदगी से कहा। मिथुन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, किस लिए? जवाब था, पाजी चाहते हैं कि आप उनकी महफिल में शामिल हों। ये सुनते ही मिथुन सब समझ गए। धर्मेंद्र की रातों की महफिलें मशहूर थीं, जहां शराब के दौर चलते थे और चर्चाओं की गहमा गहमी होती थी। वो जानते थे कि उन्हें धर्मेंद्र ने इसलिए बुलाया है कि वो पूरी रात उनके साथ बैठे, शराब पिए और बातचीत करे।
मिथुन ने खुद से एक सवाल किया, क्या ये सही होगा? वो जानते थे कि अगर वो रात भर जागते रहे तो अगली सुबह की शूटिंग में उनका चेहरा थका हुआ दिखेगा। उनकी एनर्जी जो कैमरे के सामने चमकनी चाहिए वो मुरझा जाएगी। और फिर ये सिर्फ काम की बात नहीं थी, मिथुन को ये भी पता था कि अगर वो इस महफिल में शामिल होते हैं तो ये धर्मेंद्र के साथ एक अलग तरह का रिलेशन बनाएगा, एक ऐसा रिलेशन जिससे वो अपने उसूलों को छोड़ देंगे जो उन्हें अभी तक इस मुकाम तक लेकर आए थे। उन्होंने बिना कोई झिझक किए दरवाजे पर खड़े लोगों से कहा, पाजी से कह देना कि मैं रात को नहीं पीता और सुबह की शूटिंग के लिए मुझे आराम चाहिए। उनके शब्दों में न सिर्फ ठहराव था बल्कि एक आत्मविश्वास भी जिसने सब कुछ साफ कर दिया। वो जानते थे कि धर्मेंद्र को इनकार करना आसान नहीं था। धर्मेंद्र एक वक्त के सबसे बड़े सितारे थे और उनके साथ महफिल में शामिल होने से मिथुन के कैरियर को एक अलग रुतबा मिल सकता था। लेकिन मिथुन ने वही किया जो उनके उसूलों के हिसाब से सही था। धर्मेंद्र पाजी ने जब सुना कि मिथुन चक्रवर्ती ने उनके बुलावे को ठुकरा दिया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके दिल में ये सवाल उभर आया, क्या सच में पहली बार किसी ने मेरा फरमान ठुकराया है? मिथुन अब इतना बड़ा स्टार बन गया है कि मेरे बुलावे पर भी नहीं आया। धर्मेंद्र के लिए ये बात चौंकाने वाली थी। वो उस वक्त के सबसे बड़े सितारे थे। उनके नाम पर फिल्में हिट हो जाती थी और उनकी आवाज पर लोग झुक जाते थे। लेकिन यहाँ एक उभरता हुआ कलाकार मिथुन चक्रवर्ती उनकी बात मानने से इनकार कर रहा था। अगले दिन सुबह 9 बजे शूटिंग का समय था। धर्मेंद्र पाजी जो रात में देर तक जागते थे फिर भी वक्त पर सेट पर पहुंचे। एक अजीब सी खामोशी थी उनके आसपास, एक जमी हुई नाराजगी। दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती भी सेट पर आ चुके थे। उनका सीन अनीता राज के साथ शूट होना था। जैसे ही सीन शुरू हुआ अचानक धर्मेंद्र अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए। वो एकदम से आगे बढ़े और मिथुन को कसकर पकड़ लिया। सेट पर मौजूद सभी लोग इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध रह गए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। धर्मेंद्र के चेहरे पर गुस्से का तूफान साफ दिख रहा था। उन्होंने मिथुन की तरफ घूरते हुए कहा, इतना बड़ा स्टार बन गया है तू? जब मैंने तुझे रात को बुलाया था तू क्यों नहीं आया? धर्मेंद्र का सवाल सीधे मिथुन के आत्मसम्मान पर था और उस वक्त किसी भी इंसान का घबराना स्वाभाविक होता। आखिर धर्मेंद्र उस दौर के सबसे बड़े सितारे थे, एक ऐसा नाम जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जो एक उभरता हुआ सितारा था, उसने एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। सेट पर पसरे सन्नाटे के बीच मिथुन ने बहुत शांत, बहुत बेखौफ होकर जवाब दिया। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। मिथुन ने बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के सीधे आंखों में आंखें डालकर कहा, पाजी आप फिल्मों में भले ही गुंडे हो लेकिन असल जिंदगी में मैं आपसे बड़ा गुंडा रह चुका हूँ। हीरो तो मैं इत्तेफाक से बन गया, वरना असल में मैं आपसे भी बड़ा गुंडा होता। ये बात आप साफ समझ लीजिए। मिथुन के ये शब्द सीधे धर्मेंद्र के दिल तक पहुंच गए। वो पल जैसे दोनों के बीच जमी हुई हर चीज को तोड़ रहा था। वही धर्मेंद्र ने सोच लिया था कि आज मिथुन को सबक सिखाएंगे। मामला हाथापाई तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, निर्देशक जेपी दत्ता ने सब कुछ भांप लिया। जेपी दत्ता को पहले से ही अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। रात की महफिल में जब धर्मेंद्र के भीतर छिपी नफरत और गुस्सा उबर रहा था तो वो जानते थे कि अगले दिन का सवेरा तूफान लेकर आएगा। जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र को काफी समय से देखा था। वो जानते थे कि चाहे पीकर हो या होश में, धर्मेंद्र अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते। लेकिन मिथुन वो अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने सीधा कह दिया, ये धौस मुझ पर मत दिखाना पाजी। अगर साथ काम करना है तो करो, वरना अपना रास्ता पकड़ लो। मिथुन के ये शब्द धर्मेंद्र को अंदर तक हिला गए थे। जेपी दत्ता ने तुरंत हस्तक्षेप किया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने बीच बचाव नहीं किया तो मामला हाथ से निकल सकता है। उन्होंने दोनों को अलग किया और माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। उस वक्त सेट पर करीब 150 लोग मौजूद थे, जिनमें मीडिया के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे, जिस घटना को अपने कैमरे में कैद करने और खबरें बनाने के लिए उत्सुक थे। उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं था, ये असल जिंदगी का ड्रामा था जिसे वो अगले दिन के अखबारों में सुर्खियों के तौर पर देख रहे थे। बस उन्होंने फौरन अपनी अपनी जगह से खबरें बनानी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक पल में जेपी दत्ता ने जोश और चालाकी के साथ
स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, वाह क्या रिहर्सल थी। और उनकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था कि हर कोई ठहर गया। उनकी इस बात पर सेट पर मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। लोग सोचने लगे कि ये सब फिल्म का ही हिस्सा था। आखिरकार डायरेक्टर ने कह दिया ये रिहर्सल थी, तो सबने यही मान लिया कि सीन का हिस्सा होगा। लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। वहाँ कोई रिहर्सल नहीं हो रही थी, बल्कि असल जिंदगी का एक बड़ा टकराव होते होते बच गया था। मिथुन की आंखों में एक ऐसा अडिग आत्मविश्वास था जिसे धर्मेंद्र भी पढ़ चुके थे। वो जान चुके थे कि मिथुन उनके सामने झुकने वाला नहीं है। बिना और एक भी शब्द कहे मिथुन ने धर्मेंद्र को ये साफ कर दिया था कि उनके साथ इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी। करीब 10 दिनों तक ये शूटिंग चली। मिथुन चक्रवर्ती, जो उस वक्त फिल्म के लीड एक्टर थे, हर रोज समय पर सेट पर पहुंचते, अपना काम पूरी तन्मयता से करते और फिर होटल लौटकर आराम से सो जाते। सुबह होते ही ताजगी और एक नई ऊर्जा के साथ वो दोबारा सेट पर आ खड़े होते। लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र, एक बड़ा नाम, एक ऐसा सितारा जो सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। हर शाम धर्मेंद्र अपनी महफिल सजाते, बोतल खुलती और रात भर हंसी ठिठोली का दौर चलता। लेकिन उनके दिल में एक टीस छिपी रहती। क्यों नहीं मिथुन उनके साथ इस महफिल का हिस्सा बनते। हर रात उनके मन में ये खटकता, ये सवाल बार बार उठता कि आखिर कल का आया हुआ ये कलाकार इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया। क्या वाकई मिथुन ने इतनी जल्दी सबको पीछे छोड़ दिया? धर्मेंद्र, जो खुद स्टारडम की ऊंचाइयों पर थे, उनको ये एहसास हो चला था कि वक्त बदल रहा है। 70 के दशक के बड़े सितारे जो कभी लीड रोल में नजर आते थे, अब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए थे। और मिथुन, वो नया सितारा, अब उस पावर सेंटर का हिस्सा बन गए थे। सेट पर भी ये बात साफ थी, जहां सबकी नजरें मिथुन पर ही रहती। उनका हर शॉट, हर सीन एक अलग छाप छोड़ता। कुछ कलाकारों का सफर आसान नहीं होता, और अगर आप नए हो तो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना एक जंग से कम नहीं। फिल्म इंडस्ट्री का ये अघोषित नियम रहा है कि जब बड़े और अनुभवी अभिनेता सामने हो तो नए कलाकारों की आवाजें अक्सर दब जाती है। उनकी बातें अनसुनी रह जाती, उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता। ये इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई है, जहाँ टैलेंट कभी कभी राजनीति और पावर के आगे फीका पड़ जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ हीरो होते हैं जो अपनी जगह खुद बनाते हैं, और मिथुन चक्रवर्ती उनमें से एक थे। लेकिन अब समय बदल रहा है। वो दौर जब बड़े पर्दे पर ही कलाकारों की पहचान बनती थी, अब धीरे धीरे धुंधला रहा है। वेब सीरीज के आगमन ने न सिर्फ मनोरंजन की दुनिया को नया आयाम दिया, बल्कि उन अनदेखे कलाकारों को भी चमकने का मौका दिया जिन्हें पहले शायद ही कोई जानता था। ये नई क्रांति उन कलाकारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है, जिन्होंने अपने हुनर से हमें बांधे रखा है, मगर उन्हें कभी पहचान नहीं मिली। आज पंकज त्रिपाठी, जिनकी आंखों में एक अलग ही गहराई है, दिव्येंदु भट्टाचार्य, जिनकी अदाकारी में एक अनकही दर्द है, और दिवाकर कुमार झा, जिन्हें अनदेखी में टिम्मा के रूप में देखकर हम सभी को एक नया चेहरा मिला। ये सभी कलाकार वेब सीरीज के जरिए अपनी खास पहचान बना रहे हैं। हर किरदार में एक जज्बा, एक अलग एहसास, और इनकी अदाकारी ने हमें ये दिखाया है कि सिनेमा का असली नायक वही है जो पर्दे पर अपना सच्चा रूप दिखा सके, चाहे वह मंच छोटा हो या बड़ा। फिर काला पानी के सुकांत गोयल, जिनकी अदाकारी में एक खामोश गहराई थी, जिसने दर्शकों को उनके किरदार से जोड़ दिया। इन कलाकारों ने दिखाया कि जब मौके मिले तो उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये उनकी मेहनत, उनकी कला और उनके समर्पण का ही नतीजा है कि आज ये सभी चेहरे लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल भी उठता है, क्या हम बतौर दर्शक इन कलाकारों को वो पहचान दे रहे हैं जिसके वह हकदार हैं? क्या हम उनकी अदाकारी को सही मायनों में सराह रहे हैं? क्या हम सिर्फ बड़े सितारों के पीछे भागने के बजाय उन चेहरों की भी तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से अपने संघर्ष के जरिए इस मुकाम तक पहुंचने का सपना देखा? इन कलाकारों को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है, ताकि वो अपनी कला को और भी निखार सकें और हमारी मनोरंजन इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। उनकी मेहनत, उनकी कला और उनका संघर्ष आज हमें दिख रहा है कि असली स्टारडम सिर्फ बड़े नामों में नहीं छुपा है, बल्कि उन अनसुने, अनदेखे चेहरों में है।
जो अपने हुनर के दम पर हमें असली सिनेमा का स्वाद चखा रहे हैं। आज जब आप इन वेब सीरीज को देखें तो सिर्फ कहानी को नहीं, उन कलाकारों को भी याद रखें जिन्होंने अपने दिल की गहराइयों से काम किया है। ये वक्त है उन्हें सराहने का, उनका साथ देने का, क्योंकि असली सितारे वो हैं जो अपने जज्बे से हमारे दिलों को छूते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से सराहिएगा और हाँ, कमेंट में बताइए कि धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की कौन सी फिल्म ने आपके दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ा है।